इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। तो फिर मंदिर में एग्जैक्टली जाके क्या आप साधना करते हैं? और एब्सोल्युटली। और वहाँ पे मैंने देखा है कि महावीर जी की भी मूर्ति होती है। एब्सोल्युटली। तो वो क्यों होती है अगर पूजा नहीं करनी है तो? हाँ, एब्सोल्युटली। वो मैं अब आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। तो जैसे आप समझ लीजिए कि हमें साधना करनी है, तो साधना किसकी करनी है? करेक्ट। तो हम साधना 4 चीज़ों की करते हैं। सबसे पहले साधना करते हैं नॉलेज की, ज्ञान की। ज्ञान ही सब कुछ है। आपको जो कुछ खुशी का एहसास होता है, जो कुछ फीलिंग्स होती है, सेंसेशंस होती है, ये सब नॉलेज पे। नॉलेज नहीं है, एक आदमी अंधा है, उसके सामने आप गुलाब जामुन रख दीजिए, उसको पता ही नहीं है, खुशी नहीं मिलेगी। खुशी क्यों मिलती है? जब सामने गुलाब जामुन दिखेगा तो खुशी मिलेगी। तो खुशी जो मिलती है वो आइसक्रीम खाने से ज़्यादा, आप सिर्फ अपने बेटे बेटी को बोलो आज हम आइसक्रीम खाने के जा रहे हैं, तो बस वही वो खुश हो जाती है। तो जैनिज्म प्योरली बिलीव्स कि फिजिकल चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है, मिलती है नॉलेज से। तो हमारी सबसे पहले साधना पद्धति है नॉलेज। दूसरी साधना पद्धति है वो है विजन। अगर आपको नॉलेज है पर विजन नहीं है, वो नॉलेज फ्यूटाइल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये ब्लैक कलर है, करेक्ट, दैट इज नॉलेज। यस। पर आपको ये विजन नहीं है कि ये ब्लैक कलर क्या क्या कर सकता है, इसकी पावर्स क्या है, तो वो नॉलेज होकर भी क्या मतलब है? तो सेकंड जो साधना पद्धति होती है वो होती है विजन। थर्ड जो होता है वो है कैरेक्टर, डिसिप्लिन। किसी भी चीज को अगर आपको साधना करनी है, जैसे साधना है, यू वांट टू अकम्प्लिश एनीथिंग, अकम्प्लिशमेंट के लिए आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, दैट इज योर कैरेक्टर। ये तीसरी साधना पद्धति हम मानते हैं। और चौथी है, इन तीनों साधना करने के लिए जो कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े वो कर दीजिए। ये है तप। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये हमारी साधना पद्धति है। अब इसमें पूजा कहाँ पे आती है? तो जब आपको विजन एनहांस करना है, पूरी दुनिया माया से बनी हुई है, नॉलेज है ना, ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप, कैरेक्टर को भी ज़्यादा मैनिपुलेट करने नहीं कर सकते आप, सैक्रिफाइस को भी ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट किसको कर सकते? विजन को। आपका विजन मैनिपुलेट हुआ, सब कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा। तो विजन को टिकाने के लिए हम बार बार परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि भगवान जो कुछ भी हो, ता देव दिज्जो बोहिम भवे भवे पास जिन चंद, यानी कि हर जन्म में हे जिनेश्वर परमात्मा, हमारी जो ये श्रद्धा है, हमारा जो ये विजन हमको आज मिला है, वो विजन नहीं हिलना चाहिए, वो विजन खराब, वो मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, उसमें माया नहीं आनी चाहिए, उसमें इल्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये जो पूजा पद्धति मंदिरों में होती है, ये विजन की, वो विजन मुझे मिले। विजन किससे मिलता है? भक्ति करने से विजन मिलता है। वो विजन मिलता है उनके ऊपर श्रद्धा व्यक्त करने से मिलता है। इसीलिए मंदिरों में जो पूजा होती है वो भगवान के विजन की पूजा होती है, उनको ये समर्पण किया जाता है, डेडिकेटेड टू योर विजन। इसीलिए पूजा साधना पद्धति का एक प्रकार है। तो हर मंदिर में महावीर जी की ही पूजा होती है या ऋषभ देव की या फिर पार्श्वनाथ जी की किसी और की भी पूजा होती है? जैसे हमारे टाइम साइकिल में 24 पार्ट्स किए गए हैं, 24 तीर्थंकर है। तो जैसे जैसे जो क्षेत्र होगा, ये मंदिरों का जो कॉन्सिक्रेशन होता है, जो स्थापना होती है, प्रतिष्ठा होती है, ये प्रतिष्ठा के वक्त जो प्रतिष्ठा के जानकार हैं, प्रतिष्ठा के जो साइंटिस्ट हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हम किस परमात्मा की प्रतिमा की स्थापना करेंगे।
कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे किसका प्रभाव है, वो कैलकुलेशन पूरा एक दिया गया है, एक सूत्र है, एक डिसिप्लिन है, वो फॉलो करके निश्चय होता है कि यहाँ पे ये परमात्मा का एस्टैब्लिशमेंट होगा। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि किसी किसी के प्रीकॉग्निशन में, इंट्यूशन में, सपनों में ये आता है कि हमें आपको यहाँ पे इस परमात्मा की आपको यहाँ पे प्रतिष्ठा करनी है, तो वहाँ पे वो होती है। आपने अभी जो 4 प्रिंसिपल्स बोले, जो वर्शिप के प्रिंसिपल्स आपने बताए, शायद वो प्रिंसिपल्स बिजनेस के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, तभी आदमी सक्सेस कर पाता है और उसका फलस्वरूप उसे पैसा मिलता है। इसलिए क्या इतने सारे, मतलब कम आपकी आबादी होते हुए, सुना है 0.5% ऑफ इंडियन आबादी सिर्फ जैनिज़्म है, लेकिन 24 to 25% टैक्सेस में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो क्या यही कारण है कि जैन लोग ज़्यादा समृद्ध होते हैं या अमीर होते हैं? 100%। ये इतना अच्छी तरह से सब कॉन्सिक्रेट किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूमरोलॉजी लोगे, आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत ही फेमस हो चुका है, तो उसमें वो कहते हैं कि 6 नंबर आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। हमारे तीर्थंकर 24 है, हम रोज सुबह शाम 2 बार 24 तीर्थंकर की भक्ति करते हैं। 2 और 4 क्या हो गया? 6। तो हमारी लाइफ में 6 नंबर है ही। हमको किसी एस्ट्रोलॉजी या किसी न्यूमरोलॉजी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब समझने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले से ही हर रूल इस तरह से सेट किया गया है, जिसका फोकस तो सोल है, पर इसके बाई प्रोडक्ट में फिजिकल लाइफ तो आपकी ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। तो ये सब जितने भी लॉज हैं, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, और ये सब यूनिवर्सल लॉज को हम दिलो जान से फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बचपन से। जैसे मैंने सबसे पहले बचपन में, मुझे ये याद है कि मैंने सबसे पहला ममा सीखा, माँ सीखा, पापा सीखा, और इसके बाद हर जैन का बच्चा एक मंत्र सीखता है, वो है नौकार मंत्र। हर बच्चा। हम सुन सकते हैं क्या वो नौकार मंत्र? डेफिनेटली। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्, एसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। सो इसका अर्थ क्या है? नमस्कार इसका रूट है। नमस्कार करने से आप अगर झुकते हो, सारी दुनिया आपके चरणों में झुकती है। गुजराती में एक वर्ड है, नमे ते सौने गमे। आप अगर झुक जाओगे, सारी दुनिया आपके कदमों में झुक जाओगी, आपको सब प्यार देंगे। हर धर्म का एक रूट होता है। जैनिज्म का रूट है नम्रता, विनय, रिस्पेक्ट, टू माउ डाउन, टू सैल्यूट, झुक जाओ। नमो से ये स्टार्ट होता है, किसको झुकना है? तो 5 लोगों को झुकना है। अब यहाँ पे आप ये बहुत ही यूनिकनेस देखोगे कि जैनिज्म में किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, हर गुणवान को नमस्कार किया गया है। नमो अरिहंताणम मतलब हर उस व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ जिसने खुद पे जीत पा ली हो। अरि मतलब शत्रु, हंत का मतलब है नाश। जिसने खुद के शत्रुओं को, आंतरिक शत्रु को नाश कर दिया है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, कोई भी हो। नंबर 2, नमो सिद्धाणम, जिसने अकम्प्लिश कर लिया हो अपना सोल, जिसने सारी फिजिकल मैनिपुलेशन से अपने आप को दूर करके कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी को पा लिया है, उनको कहते हैं सिद्ध। सोल को जिसने पा लिया, जिसको फिजिकल सेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, उनका निरंजन निराकार स्पिरिचुअल जो स्वरूप है उसको पा लिया है, वो नमो सिद्धाणम है जी। नमो आयर्याणम यानी वर्तमान में जो हमारे लिए भगवान समान है, परमात्मा तो है नहीं अभी, तो जब परमात्मा नहीं है तो परमात्मा के स्वरूप एक ऐसा इंसान
जो सभी की नेगेटिविटीज एब्जॉर्ब करता है और सारी दुनिया को ब्लेसिंग्स देता है और परमात्मा के मैसेजेस खुद भी फॉलो टॉप लेवल पे करता है और सभी को बेस्ट लेवल पे वो सुपरलेटिव फॉलोवरशिप जो क्रिएट करता है वो है नमो आयर्याणम आचार्य भगवंतों को नमस्कार, नमो उवज्जायाणम उपाध्याय भगवान को नमस्कार, ये चौथा नमस्कार है। जो उप मतलब नज़दीक जाना, अपने आत्मा के समीप जाते हैं, और अध्याय का मतलब नॉलेज के माध्यम से जिन्होंने सभी स्क्रिप्चर्स भगवान ने जो भी कहा है उनके वर्ड टू वर्ड जिन्होंने बाय हार्ट कर ली हैं और वो दूसरे को नॉलेज देते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो भी साधना करते, लोए सव साहुणम, इस लोक में जो भी साधना कर रहे हैं, सोल की साधना कर रहे हैं, उन सभी को नमस्कार करता हूँ। एसो पंच नमकारो, इन 5 को नमस्कार करने से सव पाव पणासणो, आपके लाइफ में नेगेटिविटीज, ऑब्स्टिकल्स, पतन करने का जो कारण है, ये सब के सब आपके नष्ट हो जाते हैं। हर चीज़ में पहले इनको गिनो। हम जब बचपन में, जब हम कोई धर्म नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं, हम स्कूल में भी गए तो हमारे लिए पोयम यही है। 3 साल के थे, पोयम नमो अरिहंतरम, यही हमारी पोएट्री है, यही हमारा प्रोज है। हम हनुमान के मंदिर में गई, चालीसा तो आती नहीं थी, नमो अरिहंतरम। हर जैन का बच्चा, वो चाहे कितनी ही उम्र का क्यों ना हो, 50, 60, 80, 90, वो कहीं भी ऐसे उसको पता चले कि ये स्पिरिचुअल प्लेस है तो वो ये गिनने की शुरुआत कर देता है। सो हमने काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं भगवान की। सो जैनिज्म में भगवान का या गॉड का डेफिनेशन क्या है? राइट, दिस इज़ द वेरी मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन। आपको शायद पता होगा, षट दर्शन में जो विश्व में लॉजिक बताया गया है, भगवान के पीछे का लॉजिक षट दर्शन में, आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि जैनिज्म को नास्तिक धर्म बताया गया है। नॉन बिलीवर, यस, नॉन बिलीवर इन ऑफ गॉड। हाँ, नास्तिक धर्म, यानी कि हम ये मानते हैं कि देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज सेल्फ मेड। तो ये इसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्वयंभू। जैसे कि आप ये पूछोगे कि ब्रह्मा को किसने बनाया, या जो भी गॉड है, गॉड को किसने बनाया, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है स्वयंभू। करेक्ट। तो हम वो स्वयंभू को मानते हैं। और वो कोई भगवान नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, वो कोई भगवान नहीं है, दैट इज द पावर ऑफ द नेचर। तो फिर मृत्यु के बाद और स्वर्ग, नर्क, इन सब में आप पाप पुण्य में मानते हैं? 100%। तो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है, ये आप नर्क और स्वर्ग के कंसेप्ट को मानते हैं? हम पूरे यूनिवर्स को मानते हैं। हाँ, जितने कॉन्सेप्ट, जैसे आप हेवन लो, हाँ, या स्वर्ग लो, हाँ, या देवलोक लो, हम मानते हैं। देवलोक है। हाँ, इसी तरह आप जहन्नुम लो, हेल लो, हाँ, या नर्क लो, हाँ, मानते हैं। ओके। नाउ लेट मी एक्सपांड द प्रीवियस टॉपिक। Okay. हम गॉड को नहीं मानते हैं, बट वी बिलीव इन 5 गॉडली एलिमेंट्स। ओके। जो स्वयंभू है, हाँ, वो स्वयंभू के 5 गॉडली एलिमेंट्स है, हाँ, जिसको आप भगवान भी कह सकते हो, बराबर। ओके। पर वो गॉडली एलिमेंट्स है। बराबर। वो कौन से? सबसे पहला है टाइम। ओके। टाइम को हमने गॉडली एलिमेंट माना है। टाइम सबसे बलवान है। आप किसी को भी पूछोगे, बुजुर्ग को, हर समय चीज का बड़ा सोल्यूशन क्या है? समय पे आ जाएगा। समय। तो सबसे पहला गॉडली एलिमेंट है टाइम। ओके। इसको भगवान भी नहीं बदल सकते। आप भगवान को भी बोलो कि आप 5 मिनट रुक जाओ, बाद में मृत्यु नहीं हो सकता। करेक्ट। सबसे पहला गॉडली एलिमेंट टाइम है। नंबर 2 है नेचर। नेचर इतना डिवाइन है, इतना मिस्टिकल है, आप ढूंढते जाओगे, आपके 100 जन्म खत्म होंगे, लेकिन नेचर को आप पा नहीं सके। दिस इज गॉडली एलिमेंट। करेक्ट जी। तो हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं। पहले टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं। और जो आपने बिजनेस की बात निकाली थी, ये हमारा, ये जो गॉडली एलिमेंट्स का जो हमारा जो प्रिंसिपल है, यही हमको ऊपर लेके आता है। टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कोई जैन आपको आलसी नहीं मिलेगा। हम नेचर को बहुत मानते हैं, हम नेचर को डिस्ट्रॉय कभी नहीं करेंगे। 3rd हमारा गॉडली एलिमेंट है लॉज ऑफ यूनिवर्स। अब वर्तमान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है। करेक्ट। यस। हमारे यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चलता है, हमारे यहाँ होता है लॉ ऑफ रिसेप्टिकल। ओके।
हम ये मानते, मैं ये बता रहा हूँ आपको, हम ये मानते हैं अट्रैक्शन इज माया, इट इज टेम्परेरी, इट वोंट, वो Last ज़्यादा for नहीं long, हाँ, पकड़ेगा। मैग्नेट नहीं, वो नहीं पकड़ेगा। पकड़ता कौन है? ग्रेविटी। मैग्नेट नहीं पकड़ता है, करेक्ट। ग्रेविटी पकड़ता है। जैसे सन है, सन की ग्रेविटी है, जुपिटर है, जुपिटर की ग्रेविटी है, अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी है। करेक्ट। ग्रेविटी का क्या काम है पता है? खींचना काम नहीं है, नहीं खींचना काम नहीं, हर चीज को बैलेंस पे ऑर्बिट में घुमाना काम है ग्रेविटी का। तो जैनिज्म अट्रैक्शन को नहीं मानता है, हर चीज को बैलेंस में चलने दो खुद की जगह पे, आप उसमें घुल मिल जाओ, यू डू योर वर्क, दैट इज लॉ ऑफ रिसेप्टिकल। ओके। टू रिसीव थिंग्स, आप रिसीव कैसे करोगे? व्हेन यू विल डिजर्व यू विल रिजर्व। और इसका जो मूल मंत्र है वो है अरहम। अरहम हमारा बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। अरहम का मतलब है टू डिजर्व। तो थर्ड जो हमारा गॉडली एलिमेंट है वो ये है ग्रेविटी। हर चीज को बैलेंस में रखना है, एंड यू डिजर्व थिंग्स, यू डोंट चेज थिंग्स। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि मनी को अट्रैक्ट करो, करेक्ट। पर एक्चुअली माया ये है कि आप खुद ही मनी से अट्रैक्ट हो गए हो। करेक्ट। आप तो बाद में मनी को अट्रैक्ट करोगे, मनी ने तो पहले ही आपको अट्रैक्ट कर लिया है। यस यस। अब सच में बोलो कि आप मनी के तरफ खींचे जा रहे हो या वो आपको खींचे जा रहा है? हम ही खींच जा रहे हैं। करेक्ट। तो लॉ ऑफ रिसेप्टिकल ये कहता है कि आपको प्रभाव में नहीं आना है, आपको स्वभाव में रहना है, वो ऑटोमेटिक आएगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर, ये वहीं से आता है। आपने बहुत जैनों को देखा होगा, या हमारे यहाँ पे ऐसी स्टोरीज हैं कि एक ही इंसान, बचपन से ये स्टोरी सिखाई जाती है, और अभी कल से हमारा 9 दिन का कार्यक्रम शुरू होगा जहाँ पे हम सिर्फ उबला हुआ अनाज खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। पानी पीना है एक ही टाइम और उबला हुआ अनाज खाना है, बस, और कुछ नहीं खाना है। तो इसकी एक स्टोरी आती है। राजकुमार था, वो राजकुमार अपने जीवन में 8 बार जीरो पे गया। पैसे कमा करके किसी ने उसको पॉइजन खिला दिया, किसी ने कोई प्रोस्टिट्यूट ने उसको बर्बाद कर दिया गलत तरीके से, किसी राजा ने उसको जेल में डालकर खराब कर दिया। 9 बार वो जीरो पे आया, और 9 के 9 बार वो टॉप पे आया, बिकॉज ऑफ हिज ओन प्रिंसिपल्स। तो हमको बचपन से ये सिखाया जाता है, अगर किसी ने ले लिया तो उससे झगड़ो मत, आपके अंदर पोटेंशियल है, you deserve if you have the potential. So that is law of receptacle. इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।